जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये जो अभी आज से मैं एक इम्यूनोलॉजी का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं इम्यून सिस्टम को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इम्यूनिटी क्या होती है। देखिए, ये जो इम्यूनिटी होता है ना, ये हमारे बॉडी का एबिलिटी होता है रेसिस्टेंस का। दिस इज़ आवर रेसिस्टेंस एबिलिटी। रेसिस्टेंट किसके अगेंस्ट में? तो रेसिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर गए, बैक्टीरिया इंटर कर गया, वायरस इंटर कर गया, फंगस इंटर कर गया, और वो फिर हमारे बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो वो हमारा बॉडी ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड तो करेगा ना। दैट रिस्पॉन्स इज़ ओनली कॉल्ड इम्यूनिटी। अब देखिए, ये इम्यूनिटी जो होता है ना, इट्स अ टू टाइप। देखिए, पहला जो इम्यूनिटी होता है वो होता है इनेट इम्यूनिटी। सेकेंड इम्यूनिटी होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए, इनेट इम्यूनिटी जो होता है ये बाय बर्थ होता है, ठीक है। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जिसको आपने अपने लाइफ में अचीव किया होता है। सो इट्स नॉट बाय बर्थ, राइट। जैसे अभी कोरोना का आउटब्रेक आया था, इस कोरोना के आउटब्रेक में बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया कोविड के अगेंस्ट में, राइट। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट और नॉट। इनेट इम्यूनिटी जो होता है इट इज़ बाय बर्थ। जैसे हमारे बॉडी के चारों तरफ स्किन है, ये तो बाय बर्थ ही है ना, राइट। अच्छा, इनेट इम्यूनिटी का पहले इवोल्यूशन हुआ था, राइट। सो इवोल्यूशनरीली प्रिमिटिव होता है और ये रिलेटिवली नॉन स्पेसिफिक होता है। इनेट इम्यूनिटी रिलेटिवली नॉन स्पेसिफिक होता है, राइट और नॉट। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा जो होता है ना, ये स्पेसिफिक होता है। अच्छा, ये स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक का अर्थ पता है क्या आपको? जैसे मान लो कि ये एक पर्सन है, राइट। इसके बॉडी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया, एज पर एग्जांपल HIV इंटर कर गया, तो बॉडी क्या करेगा कि इससे फाइट करने के लिए कुछ सेल्स बनाएगा। दैट सेल्स आर कॉल्ड TC सेल्स, या फिर कुछ प्रोटीन सीक्रेट करेगा। दैट प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, राइट और नॉट। ये एंटीबॉडीज या साइटोटॉक्सिक T सेल्स जो हैं, ये HIV से फाइट करने में पूरी तरह से स्पेशलाइज होंगे, राइट। अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना, इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, राइट। लेकिन स्किन को क्रॉस किए कर नहीं पा रहा है कोई बैक्टीरिया वायरस, तो वो तो स्पेसिफिक नहीं है ना, तो वो इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी इज ईजिली डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, राइट। इसमें क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टाइम लगता है। दूसरी बात है, थर्ड थिंग इज दैट इनेट इम्यूनिटी हैज़ नो मेमोरी। इनेट इम्यूनिटी के पास कोई मेमोरी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी प्रेजेंट, यहाँ पर मेमोरी होता है, राइट। कैसे क्या होता है, विल सी इन डिटेल, राइट। अच्छा, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी जो होता है इज नॉट स्पेसिफिक टू पैथोजेंस बट एक्ट अगेंस्ट ऑल फॉरेन मॉलिक्यूलर पैथोजेंस। देखिए, ये जो इनेट इम्यूनिटी है, जैसा हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ये किसी इंडिविजुअल बैक्टीरिया के अगेंस्ट में नहीं होता। जैसे आपका स्किन है, तो स्किन में तो हर तरीके का बैक्टीरिया नहीं जा पाएगा ना, हर तरीके का फंगस नहीं इंटर कर पाएगा ना। तो ये किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए तो नहीं है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि इट्स नॉट अगेंस्ट ए पार्टिकुलर पैथोजन बट इट्स अगेंस्ट द ऑल काइंड ऑफ पैथोजेंस, राइट और नॉट। फाइन, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं फिर से। अब क्या है कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, दिस इम्यून सिस्टम, आई मीन इनेट इम्यून सिस्टम, ये कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? सबसे पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल बैरियर। नेचर ने आपके बॉडी के चारों तरफ से स्किन बनाया है, विच इज़ आउटर लाइनिंग एंड इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, फाइन और नॉट।
फिर इनर लाइनिंग जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से बना है। कैसे बना है? ये है एक्चुअली इनर लाइनिंग। इसका काम क्या है? फिजिकली बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस को रोकना हमारे बॉडी के अंदर जाने के लिए, राइट और नॉट? सो इट्स एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर। म्यूकस मेम्ब्रेन पे म्यूकस सिक्रीट होता है, दैट म्यूकस ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड किल देम, राइट और नॉट? म्यूकस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके किल कर देता है। भाई वो भी तो इम्यूनिटी है ना, फाइन और नॉट? फिर हम आते हैं केमिकल बैरियर पे आते हैं। देखें हमारे ब्लड में, हमारे आई मीन द टीयर्स में, हमारे स्लाइवा में, हमारे मिल्क में कुछ मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, राइट और नॉट? और वो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। हमारा स्टमक जो होता है, हमारे स्टमक का पीएच, स्टूडेंट्स, हमारे स्टमक का पीएच लो होता है ना, हमारे स्टमक का पीएच लो होता है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है ना? फिर हमारा वेजाइना जो होता है, वेजाइना जो है, वेजाइना का पीएच लो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है ना? तो इस तरीके से कई सारे केमिकल बैरियर हैं। जैसे लाइसोजाइम है, ये टीयर्स में सिक्रीट होता है, स्लाइवा में सिक्रीट होता है। दिस लाइसोजाइम ब्रेक द पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। अब भाई आप पूछोगे ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? दिस पेप्टिडोग्लाइकेन इज मेड बाय एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड स्मॉल पेप्टाइड लिंक। ये तीनों मिल करके वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली इसको डिस्कस किया है, पेप्टिडोग्लाइकेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। हमारा लाइसोजाइम है, ये क्या करता है ना, इस एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के बीच के लिंक को ही ब्रेक कर देता है, फाइन और नॉट? तो अल्टीमेटली इट ब्रेक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, एंड एज इट ब्रेक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विल गेट किल्ड, है ना? तो लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम बैक्टीरिया के सेल वॉल को, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, उसको टारगेट करता है। ठीक है। इसके बाद से एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोफेरिन। ये हमारे मिल्क में, टीयर्स में, स्लाइवा में सिक्रीट होता है, और इसका टारगेट, ये एक्चुअली ट्रांसफेरिन फैमिली का प्रोटीन है, ट्रांसफेरिन फैमिली का प्रोटीन है। इसका टारगेट पता है आपको क्या होता है? ये मेटल आयंस, बैक्टीरिया, फंगाई, ये अपने ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ मेटल आयंस की उनको ज़रूरत होती है। ये मेटल आयंस को, उन मेटल आयंस को टारगेट करता है, और टारगेट करके उसको बैक्टीरिया के लिए अवेलेबल नहीं होने देता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। इसके बाद से एक और प्रोटीन है, डिफेंसिन प्रोटीन। दिस डिफेंसिन प्रोटीन इज सिस्टीन रिच क्रोनिक कैटायनिक पेप्टाइड, और ये क्या करता है कि ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, फाइन और नॉट? तो ये सारे के सारे केमिकल बैरियर थे। इसके अलावा हमारे बॉडी में कई सारे सॉल्युबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे देखिए हमारा एक होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देखिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 30 सीरम प्रोटीन्स का ग्रुप होता है, राइट? नॉर्मली भी ये हमारे ब्लड में रहते हैं, सीरम में रहते हैं, लेकिन क्या है ना कि जैसे ही हमको कोई इन्फेक्शन होता है ना, इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, राइट और नॉट? और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एंटीबॉडी के एक्टिविटी में कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंटेशन देना। दैट्स वाई विल कॉल देम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, फाइन। उसके बाद से क्या है, हमारे पास है एक्यूट फेज प्रोटीन्स। देखें एक्यूट फेज प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो इन्फ्लामेशन में हमारे बॉडी में इंक्रीज जाती हैं। अ ग्रुप ऑफ acute phase protein is what? Acute phase protein is a group of, it's a group of serum proteins. It's a group of serum proteins increases concentration in the infection. Fine or not? फिर इसके बाद से हमारा अभी ये जो एक्यूट फेज प्रोटीन है, इस एक्यूट फेज प्रोटीन में एक सी रिएक्टिव प्रोटीन है, फाइन। दूसरा है हमारा सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन है, फिर मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन है। देखते हैं डिटेल में कैसे क्या होता है।
देखिए जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है ना, इट्स सिक्रीट बाय लीवर। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक्चुअली इट्स सिक्रीटेड बाय लीवर। और ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है एक्चुअली ये सिक्रीट क्यों होता है लीवर से, समझने वाली बात है। ये इन्फ्लामेशन में सिक्रीट होता है, राइट। और इन्फ्लामेशन में क्या है कि मैक्रोफाज और टी लिम्फोसाइट्स ये इंटरल्यूकिन 6 सिक्रीट करते हैं, एंड दैट इंटरल्यूकिन 6 कॉजेज सिक्रीशन ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब ये जो हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये इसका जीन जो होता है क्रोमोजोम फर्स्ट पे होता है, राइट। और ये करता क्या है, समझने वाली बात है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है सी रिएक्टिव प्रोटीन, समझिएगा। देखिए सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है हमारा, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ये जा करके और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर फॉस्फोकोलिन रिसेप्टर होता है, उनसे जाकर के ये बाइंड कर जाता है। और बाइंड करने के बाद से इट एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, प्रोमोट फेगोसाइटोसिस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमारा जो इनोसेंट बैक्टीरिया है, इससे जाकर के सी रिएक्टिव प्रोटीन बाइंड कर गया, और बाइंड करने के बाद से उसी के साथ धोखा, उसी का फेगोसाइटोसिस करवा दिया गया, ठीक है। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन एडिपोसाइट से भी सिक्रीट होता है, टी लिम्फोसाइट से और मैक्रोफाज से सिक्रीट होता है, ये तीनों इंटरल्यूकिन 6 सिक्रीट करते हैं, और उनकी वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन सिक्रीट होता है। देखिए सी रिएक्टिव प्रोटीन सिक्रीट हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि हमारे बॉडी में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, अदर काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन में भी इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, राइट। और हाई लेवल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन ये इससे डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क इंक्रीज होता है, ठीक है। सेकेंड टाइम ऑफ प्रोटीन जो है ये है सीरम एमाइलॉइड प्रोटीन। देखिए ये जो सीरम एमाइलॉइड प्रोटीन होता है ना, इट सिक्रीट ड्यूरिंग एक्यूट फेज ऑफ इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन के एक्यूट फेज में सिक्रीट होता है, एंड दिस प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू द लीवर फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइल। इसका काम ये भी होता है कि ये लीवर को ट्रांसपोर्ट करके ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करके लीवर में लेकर के आता है, ताकि वो बाइल में सिक्रीट हो सके। और ये फिर इम्यून सेल्स को, ये करता क्या है कि ये इम्यून सेल्स को रिक्रूट करता है इन्फ्लामेशन के लिए, इट रिक्रूट्स इम्यून सेल्स फॉर इन्फ्लामेशन, राइट। उसके बाद से नेक्स्ट प्रोटीन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन। देखिए ये जो मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन होता है ना, ये एक ओलिगोमरिक प्रोटीन होता है, और ये इंस्ट्रूमेंट है फॉर ऑप्सोनाइजेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑप्सोनाइजेशन है क्या। देखो ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है ना, कि जैसे ये एक बैक्टीरिया है ना, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये सर्कुलर डीएनए है उसका, इससे आकर के एक एंटीबॉडी बाइंड हुआ, राइट। और फिर ये इस एंटीबॉडी ने किसी फेगोसाइटोसिस सेल को अट्रैक्ट किया, ये फेगोसाइटिक सेल यहाँ पर आया, और इसने ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीन्स बैक्टीरिया जो है और एंटीबॉडी दोनों को फेगोसाइट कर गया। ये मार्क करके और फेगोसाइट करवाना, इसी को कहते हैं हम ऑप्सोनाइजेशन, राइट और नॉट। तो हमारा मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन है, ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। This protein recognize carbohydrate pattern present on most of the pathogenic bacteria, which results activate lactin pathway of the complement antibody dependent pathway। ये करता क्या है कि बैक्टीरिया के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, फिर वहाँ पे बुलाता है एंटीबॉडीज को, आजा आजा आजा। और फिर उसके बाद से ऑब्वियसली जब एंटीबॉडीज आकर के बाइंड होती हैं, तो ये जो हमारा फेगोसाइटिक सेल्स है, ये फेगोसाइटिक सेल्स भी आकर के यहाँ पर एक्ट करता है, फेगोसाइटिक सेल भी आकर के यहाँ पर एक्ट करता है, फाइन और नॉट। तो ये हो गया हमारा ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन का ग्रेट रोल होता है, फाइन। इसके अलावा क्या है ना कि कई सारे हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, वो फेगोसाइट करके, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन्वेडर्स को, बैक्टीरिया को, उनको इंगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, राइट। तो वो ऑब्वियसली फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं उसके लिए।
Phagocytosis is the fundamental protective mechanism against pathogen that have penetrate epithelial cells barrier. ओके अब ये जैसे मोनोसाइट्स है हमारे ब्लड में, ये फेगोसाइटोसिस करता है। मैक्रोफाज हमारे टिश्यूज में फेगोसाइटोसिस का काम करता है। फिर डेंड्राइटिक सेल्स हमारे टिश्यूज में फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं। कुफर सेल्स हमारे लंग में फेगोसाइटोसिस का काम करता है। माइक्रोग्लायल सेल हमारे न्यूरल सिस्टम में फेगोसाइटोसिस का काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता कैसे है। पूरा फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अभी आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।